दानिश कुतुब में आप सबको खुशामदीद। आज हम वैक्स किंग की बहुत ही मशहूर किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ की गहराई में उतरेंगे और उसके पीछे छुपे एक अहम राज यानी कानून इर्तिआश या लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी नहीं है? मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ ठीक करने की, लेकिन ज़िंदगी बेहतर होने के बजाय और उलझती जा रही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना खुद ऑथर वैक्स किंग की अपनी कहानी से बेहतर मिसाल क्या होगी। बात उन दिनों की है जब वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और उनकी माली हालत बहुत ही ख़राब थी। उनके दोस्तों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया, लेकिन वैक्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन्होंने उस वक्त की मशहूर किताब द सीक्रेट से इंस्पायर होकर ये सोचना और यकीन करना शुरू कर दिया कि पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। और उन्होंने अपने जहन में एक बिल्कुल क्लियर फिगर सोचा कि उन्हें सफ़र के लिए कितने पैसे चाहिए, पूरे $500। और आप यकीन करें, ठीक एक हफ्ते बाद क्या होता है, उन्हें टैक्स ऑफिस से एक रिफंड का चेक मिलता है, बिल्कुल टाइम पर। इस एक्सपीरियंस ने तो उनका यकीन बिल्कुल पक्का कर दिया कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और अब तो वो इसे बार बार आजमाना चाहते थे। लेकिन असल इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कहानी में यहाँ से आता है, क्योंकि ये जादू हर बार नहीं चला। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में उन्हें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बहुत ख़राब ग्रेड्स मिले और उनका ग्रुप भी टूट गया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पूरा टाइम पॉजिटिव सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ भी काम नहीं आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून इतना अनरिलायबल क्यों था, कभी काम करता कभी नहीं। यही सवाल हमें एक बहुत गहरे उसूल तक लेकर जाता है। आज के इस सफ़र में हम कानून इर्तिआश की गहराई में जाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के तरीके देखेंगे और सबसे ज़रूरी सेल्फ लव की अहमियत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी प्रॉब्लम को ही आराम से देखते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव थिंकिंग फेल कहाँ हो जाती है। प्रोजेक्ट में फेल होने के बाद वैक्स किंग की लाइफ और भी मुश्किल हो गई। एक तो असाइनमेंट्स का इतना प्रेशर, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोचना शुरू कर दिया और जहाँ भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते वहाँ से रिजेक्शन। और इस पूरे टाइम में वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया था। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वो अपनी बहन की शादी के लिए गोवा गए और वहाँ जश्न के माहौल में बिना कोई एफर्ट किए वो अचानक से खुद को बहुत रिलैक्स्ड और खुश महसूस करने लगे। ये जो एहसास था ना, ये आराम, ये खुशी जो बिना कोशिश के मिली, यही वो क्लू था जिसने वैक्स किंग को एक बहुत गहरे कानून की तरफ इशारा किया। और बस यही उनका आहा मोमेंट था। उन्हें समझ आया कि असल गेम ख्यालात की नहीं बल्कि फीलिंग्स की है, हमारी अंदरूनी वाइब्रेशन की। और यही है इस पूरी डिस्कशन का सेंट्रल आइडिया, हमारी रियलिटी के पीछे छुपा असल राज। तो ये गहरा कानून है क्या आखिर? ये है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन या कानून इर्तिआश। सिंपल लफ्ज़ों में, इस यूनिवर्स में हर चीज़ एटम्स से बनी है और ये एटम्स हमेशा एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। हत्ता कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स भी वाइब्रेशंस हैं और यही वाइब्रेशंस हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। इसे समझने के लिए एक रेडियो की मिसाल ले लें। अगर आपको अपना फेवरेट म्यूजिक स्टेशन सुनना है तो आपको अपने रेडियो को उसकी एकदम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है ना? बिल्कुल इसी तरह हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स, वो हमारा ट्यूनर है। प्यार, खुशी, ग्रैटिट्यूड, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, जबकि गुस्सा, डर, जेलसी ये लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स हैं जो नेगेटिव रिजल्ट्स लाती हैं। इसका एक और ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फोर्क का। आपने देखा होगा, अगर आप एक ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करें तो उसके पास रखा हुआ सेम फ्रीक्वेंसी का दूसरा फोर्क बिना उसे टच किए वाइब्रेट करने लगता है। हमारी एनर्जी भी बिल्कुल एकदम इसी तरह काम करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल में है, हम इसे कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब 5 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे हम अपनी वाइब्रेशन को ऊपर ला सकते हैं, यानी
एलिवेट कर सकते हैं। तो नंबर 1, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखें। ज़रा सोचें, जब आप किसी बहुत पुरजोश दोस्त से मिलते हैं तो क्या आपकी अपनी एनर्जी लेवल फ़ौरन बेहतर नहीं हो जाता? बिल्कुल होता है, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। हम अपने आसपास के लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉजिटिव लोगों की हाई फ्रीक्वेंसी आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी को भी ऊपर खींच लेती है। नंबर 2, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलें। पता है, रिसर्च कहती है कि अगर आप ज़बरदस्ती भी मुस्कुराएं ना, तो आपका ब्रेन फील गुड केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है। या फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े हो जाएं, यानी पूरे एतमाद से, तो आपके कॉन्फिडेंस रिलेटेड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। हमारा जिस्म और दिमाग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसे ट्राई ज़रूर करें। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो आज की इस भाग दौड़ वाली लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रेक्स लें। टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होकर नेचर से कनेक्ट करें। एक वॉक के लिए चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, या रात में थोड़ी देर सितारों को देखें, अपनी एनर्जी को रीसेट करने के लिए। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी वाइब्रेशन में बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं। चौथा मेथड, अपने माइंड को पॉजिटिव कंटेंट फीड करें। देखें, जिस तरह हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को भी अच्छी ग़िज़ा चाहिए। वेक्स किंग ने खुद अपने बिजनेस फेलियर के बाद इंस्पायरिंग कंटेंट कंज्यूम करके खुद को वापस ट्रैक पर लाएं। आप भी ऑडियो बुक्स सुनें, बायोग्राफीज पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। जब हम देखते हैं कि दूसरे कैसे मुश्किलों से निकले, तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस और होप पैदा होती है। और आखिर में 5वां तरीका, जो शायद सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल है, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप शुक्र अदा कर रहे होते हैं, आप उसी वक्त बुरा फील नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है। शुक्रगुजारी आपका फोकस फौरन जो चीज़ नहीं है से हटाकर जो कुछ आपके पास है उस पर ले आती है। लेकिन ये सारे तरीके एक ऐसी बुनियाद के बगैर अधूरे हैं जिस पर सब कुछ टिका है, और वो बुनियाद है सेल्फ लव, खुद से मोहब्बत करना। ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने आप के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। सेल्फ लव वो फाउंडेशन है जिस पर एक हाई वाइब्रेशन वाली लाइफ बनती है। इसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला है अनकंडीशनल लव, यानी खुद को बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करना जैसे आप अभी हैं, अपनी तमाम खामियों के साथ। और दूसरा हिस्सा है ग्रोथ, यानी ये भी जानना कि आप बेहतर डिजर्व करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना। तो ये एक बैलेंस है, खुद को एक्सेप्ट करना और साथ साथ इम्प्रूव भी करना। लेकिन अच्छा फील करना और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करना, ये तो इक्वेशन का एक हिस्सा है। इस वाइब्रेशन को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ और भी ज़रूरी है। आइए अब इसके फाइनल कीज को देखते हैं। देखिए, अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है, पर ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त तक बेकार है जब तक आप उसे एक्शन के साथ न जोड़ें, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपकी रियलिटी उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। रिचर्ड ब्रांसन जैसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते नहीं रहे, उन्होंने एक्शन लिया। तो शुरुआत करना ज़रूरी है। अपने बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। हर छोटी सी जीत आपको एक डोपामिन हिट देगी और मोटिवेशन बढ़ाएगी। परफेक्ट टाइम का वेट मत करें, वो शायद कभी ना आए, बस शुरू करें। और बस इस तरह सारे पीसेस आपस में जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो आइए अब इस पूरे सफर को समराइज करते हैं और इसके फाइनल टेकअवेज देखते हैं। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले, लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा फंडामेंटल है। दूसरा, सिर्फ आपके थॉट्स नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स आपकी रियलिटी बनाती हैं। तीसरा, आप प्रैक्टिकल हैबिट्स के जरिए अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक्टिवली बढ़ा सकते हैं। चौथा, सेल्फ लव वो फाउंडेशन है जिसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं। और आखिर में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बाद रियल वर्ल्ड एक्शन लेना लाजमी है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि हम हमेशा ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम हमेशा अपनी रिस्पॉन्स को, अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल ये है, आज आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करने का इंतखाब कर रहे हैं? इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगर ये मालूमात आपके लिए अहम थीं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं।
अगली बार मुलाकात होगी।